नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो 9 कवि आपके लिए शामिल किए गए हैं, उन 9 कवियों में 3 कवि आदिकालीन हैं, शेष जो कवि हैं वो भक्तिकाल की समय सीमा के अंतर्गत आते हैं। भक्तिकालीन कवियों में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मीराबाई और रसखान हैं। इनमें कबीर और जायसी हैं वे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कबीर ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रेमाश्री शाखा के जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। फिर सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा यानी राम काव्य और कृष्ण काव्य शामिल हैं, जिसमें राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। अब उसी श्रृंखला में यानी कि सगुण काव्य धारा में कृष्ण कथा जो है, कृष्ण काव्य है, वो कृष्ण काव्य धारा के एक और कवि हैं जिनको हम संप्रदाय निरपेक्ष कवि कह सकते हैं। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत कुछ कवि ऐसे थे जैसे अष्टछाप में शामिल थे, कुछ पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति से सम्मिलित होकर उस मार्ग पर चलकर भक्ति कर रहे थे, यानी कि विभिन्न संप्रदायों में थे, जैसे सखी संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है, आदि जो संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है, इसमें कृष्ण काव्य लिखा जा रहा था। लेकिन 2 कवि ऐसे हैं जो किसी संप्रदाय में बंधते नहीं हैं, किसी मत से बंधते नहीं हैं, और वे कवि हैं जो उसके प्रतिनिधि कवि हैं। एक तो मीराबाई यानी कि पूरी भक्तिकालीन काव्य धारा की प्रतिनिधि कवित्री हम कह सकते हैं, एकमात्र अकेली कवित्री हैं जो श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट उनको खिताब दिया जा सकता है। तो मीराबाई और दूसरे हैं रसखान। रसखान के बारे में हम अगले अंक में पढ़ेंगे। मीराबाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये राजस्थान वासियों के लिए तो बड़ी गौरव की बात है कि मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ, और राजस्थान में जो मेड़ता है नागौर में, वहाँ पर कुड़की नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। उनके दादा का नाम दूधा सिंह था, उनके पिता राव रतन सिंह थे, और उनका विवाह हुआ मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। भोजराज जी की असामयिक मृत्यु से, निधन से, उनके जो देवर थे विक्रम सिंह, वो उनको परेशान करने लगे, और वो कृष्ण भक्ति में तो शुरू से ही अपने बाल्यकाल से ही लीन थी, और अब जब उनको परेशान करने लगते हैं तो उनको जो ये गृहस्थ जीवन है ये सब ऐसार लगता है, पूरा संसार ही ऐसार सा लगता है, और वे इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं, और विमोहित होकर मीराबाई अपना मेवाड़ छोड़ देती है और वे वहाँ से ब्रज आ जाती है, और ब्रज भूमि पर उन्होंने कृष्ण भक्ति की यानी पद्य गाए। उसके बाद जब उनको लगता है कि मेरा कृष्ण तो द्वारका चला गया, यहाँ नहीं है, गुजरात चला गया, तो वे गुजरात चली जाती हैं और द्वारका के रणछोड़ मंदिर में भाव विभोर होती हुई उस मूर्ति में शामिल हो जाती हैं जो मूर्ति कृष्ण जी की है। तो ये मीराबाई का एक तरह से जन्म की बात है। उनका लगभग 1555 संवत के आसपास जन्म हुआ था, और उनकी जो भक्ति पद्धति है वो दाम्पत्य भक्ति है, जिसको हम माधुर्य भक्ति भी कह सकते हैं, जिस भक्ति पद्धति में भक्त अपने भगवान को पति माने और स्वयं को पत्नी माने। तो यहाँ पर जो पति पत्नी के रिश्ते को मानकर भक्ति की जाए उसको हम दाम्पत्य भक्ति या माधुर्य भक्ति कहते हैं। ये मीराबाई को अनेक संप्रदाय के लोगों ने अपने में शामिल करने की भरसक कोशिश की, परंतु मीराबाई नहीं मिली, और वे अपने निरपेक्ष भाव से भक्ति पद्धति करती रही। उनकी जो भक्ति पद्धति है वो स्वकीय भाव की प्रेम साधना पर आधारित है, और उनकी भक्ति पद्धति में जो जिन रसों की अवतारणा हुई है वे हैं वियोग, श्रृंगार और शांत रस महत्वपूर्ण उसमें आते हैं।
और जब वे बार बार परेशान होती हैं अपने गृहस्थियों से, अपने परिवार के लोगों से, तो मीराबाई कहती है कि तुलसीदास को पत्र लिखती है और पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में एक पद्य आया जो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम यही कयास लगाते हैं कि ये जो पद्य है ये मीराबाई को ही उन्होंने उत्तर स्वरूप लिखा होगा, और वो है जाके प्रिय ने राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम जतपि परम स्नेही। और वे पूरा उदाहरण देते हैं कि ब्रज की महिलाओं ने वनिताओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया था, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था। तो जिसको राम और वैदेही सीता प्रिय नहीं है उनको करोड़ों शत्रु समझकर छोड़ देना चाहिए। मीराबाई की जो पद्य हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वे कुछ इस तरह से संकलित है, बाद में लोगों ने किया। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ आदि उनकी ये है। और मीराबाई मरु मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। उनके जो पद्य हैं, उनकी भक्ति की परक जितने भी पद्य हैं उनमें यदि भाषा की बात करें तो उनमें राजस्थानी प्रमुख यानी प्रतिनिधि भाषा ठहरती है। राजस्थानी के अलावा उसमें ब्रज और गुजराती के शब्द भी आए हैं, और उसका एक संदर्भ है, और वो संदर्भ क्या है कि वे जब मेवाड़ को छोड़कर ब्रज चली जाती है और ब्रज के बाद अंतिम दिनों में वे गुजरात रहती है, तो सामान्य सी बात है कि मनुष्य जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश का शब्दावली का प्रयोग करता है, और उसी का पालन करते हुए मीराबाई ने भी ब्रज और गुजराती भाषा के शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो मीराबाई के काव्य में ब्रज और ये भी मिलते हैं। पूरी तरह से मीराबाई कृष्ण में आसक्त थी, और वे कृष्ण भक्ति की एक अकेली ऐसी कवित्री हैं जिनका काव्य कालजयी काव्य है और भाव विभोर कर देने वाला काव्य है। इस अंक में आज इतना ही। अगले अंक में जो हमारे निर्धारित इस पाठ्यक्रम में कुछ पद्य मीराबाई के सम्मिलित किए गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे, और उनके प्रश्नोत्तर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।